पागल समझा घर वालों को, पागल बना के रखा है। घर छोड़ के भागने दी, घर छोड़ के भागने दी, घर छोड़ के भागने दी। छोड़ दो मेरी बच्ची को बस। ये सब क्या? ये तुम दोनों का उन दोनों माँ बेटी पर अंधा भरोसा करने का नतीजा है। देख लो, उस औरत को माँ का दर्जा दिया था ना तुम दोनों ने। हाँ, वो औरत अपनी बदअखलाक बदजुबान बेटी के साथ दिन दिहाड़े डाका मार के हमारे घर से भाग रही थी। हम इस चार दीवारी से कहीं नहीं जाएंगे, समझ लो। कौन सी चार दीवारी? जिस घर में हमें बेइज्जत किया जाए, बार बार नया इल्जाम लगाया जाए, हर बात पर माफिया मंगवाई जाए, ऐसे घर में आप तो रह सकती हैं, मैं नहीं। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अब की बार मैं खामोश नहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी कि याद करोगी। बस थप्पड़ मार दिया मुझे, क्यों? मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई हूं, तुम नहीं समझोगी। सुन, मैं वो बोलने के लिए आई थी कि मेरी जो हीरे की अंगूठी है ना, जरा वो भी डाल लेना। जान से मार देंगी, गला दबा देंगी, जो करना है कर ले, नहीं डरती मैं आपसे। हटे। जुबान चलाती है। हाथ छोड़े मेरा, छोड़ी मुझे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हाँ, रहम खाओ, तरस खाओ, माफ कर दो मुझे, लेकिन मेरी बेटी को इस तरह से सड़कों पे धक्के खाने के लिए मत छोड़ो। वो है ही इसी लायक। नहीं हसन, नहीं। देखो, एक मौका और दे दो उसे। आखिर वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इज्जत है हसन। मेरी इज्जत खाक कर दी उसने। खुदा न करे ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उसने। हसन, सोचो तो सही, बाहर दुनिया में किस कदर भेड़िए हैं जो इंसानों के रूप में घूम रहे हैं, और वो सिर्फ लड़कियों को घात लगाए बैठे हैं। अगर किसी ने उसको उठा लिया तो कौन जिम्मेदार होगा? वो खुद जिम्मेदार है इसकी। और आप इस तरह मिन्नतें ना करें। अगर आपको जरा भी एहसास होता तो इतनी बड़ी हरकत ना करती। कम से कम उसके साथ चले जाना चाहिए था आपको, अकेले न जाने देती उसको, तो आपकी ये फिक्र भी खत्म हो जाती कि वो अकेली है। हसन, मेरी बात तो सुनो। हसन, माफ कर दो, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी। रहम कर दे। ये क्या कर रही हो अम्मा तुम मेरे साथ, और क्यों? अपनी बेटी से ज्यादा उस घर में रहना पसंद किया तुमने, छोड़ दिया मुझे। अकेले जाने दिया।
कर पीछे भी नहीं आई मेरे। नाम क्या है तुम्हारा? अरे कोई परेशानी है तो बता दे, हल कर दूंगा। अरे कहाँ जा रही? नाम तो बताती जा। अरे नंबर तो दे दे। गुल, कहाँ चली गई तुम मुझे छोड़ के? मेरी बच्ची वापस आ जा। गुल, तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है। वापस आ जाओ, इसी तरह से वापस आ जा बस। आंटी, अब से मेरी गुल चली गई है घर छोड़ के, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी, पता नहीं क्या सोच रही हो। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, इन सब की जिम्मेदार आप उसकी माँ हैं, आपको उसे समझाना चाहिए था, उससे पूछना चाहिए था। उसने इस तरह घर से भागकर बहुत गलती की। औलाद हमेशा वही करती है जो माँ बाप उसे सिखाते हैं। मेरे लिए जो भी सजा होगी मैं वो मानने को तैयार हूँ। जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन किसी तरह से मेरी गुल को वापस लेकर आओ। मैंने हसन के, गौर के इतनी मिन्नतें की है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। तुम किसी तरह से हसन से कहो। आंटी, हसद से बात करना फजूल है, हम उससे बात नहीं कर सकते इस टाइम। हाँ तो फिर साकिब से कहो ना। साकिब से? लेकिन कुछ भी करके साकिब को मनाओ। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। साकिब से कहो किसी तरह से मेरी मदद करे, मेरी बच्ची को लेकर आएगा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को लेकर आ जाओ। आंटी, मैं साकिब से बात करती हूँ, मैं साकिब से बात करके आपको बताऊँ। तुम्हारा एहसान मैं नहीं भूलूंगी कभी भी। मैं साकिब से बात करती हूँ। मैं और मेरी माँ भी इस घर में नहीं रहेंगे। गुल, हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। जाओ जाओ, शौक से जाओ, लेकिन याद रखना, इस घर की चार दीवारी से जब कदम बाहर निकालोगी ना तुम लोग, तो वैशी दरिंदे किस्म के भेड़िए मिलेंगे, तुम्हारी ताक में बैठे होंगे। जाओ जाओ। बीबी कहाँ जा रही हो? आ जाओ, मेरे रक्षे में बैठ जाओ, जहाँ बोलोगी छोड़ दूंगा। कभी दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। अम्मी, भाई, भाभी की जिद में आकर मैंने इस लड़की से शादी की। रिश्तों के हाथों मजबूर हो गया मैं। लेकिन देखे ना अभी क्या नसीब है मेरा। पहले फरवा छोड़कर चले गई, और खुल इतना प्यार, इतनी इज्जत,
इतनी अहमियत मिलने के बाद भी मुझे छोड़कर भाग गई। पता नहीं मुझसे क्या क्या गुनाह हुआ है, क्या गलती हुई है जो इसकी वजह से ये सब हो रहा है मेरे साथ। और काश आप अपना रवैया नरम रखती तो जो बातें आपने सख्ती से की वो थोड़ा प्यार से समझा लेती तो क्या मैंने ऐसा नहीं किया हसन? क्या मैंने गुल को इज्जत नहीं दी, प्यार नहीं दिया? क्या मैंने उसकी माँ को अपनी माँ नहीं समझा? हाँ, आपने किया। तो फिर तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैंने तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जिंदगी की खातिर उन दोनों माँ बेटी की क्या क्या बातें झेली हैं, पर तुम्हें कभी नहीं बताया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें दुख होगा, तुम्हारी गुल से लड़ाई होगी, इसलिए मैं चुप रही। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह मैं हूं, तो ठीक है, तुम जाके गुल को ढूंढ के ले आओ। मैं साकिब से बात करूंगी और हम तुम्हें इजाजत दे देंगे कि तुम उसके साथ अलग घर में रहो, खुश रहो बस। नहीं आप गुल ने मेरा मान, मेरा गुरूर तोड़ दिया। मुझे कोई गर्ज नहीं उससे। अच्छा हुआ वो चली गई। वो जहां जिस हाल में रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसी घर में आपके साथ, भाई के साथ हमेशा रहूंगा, अपनी आखिरी सांस तक। अल्लाह पाक मेरे भाई को लंबी जिंदगी दे, खुशियां दे, जो चाहो तुम्हें मिले। तुम्हारी हर बात में, हर फैसले में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन बस तुम खुश रहो और आइंदा कभी अपने आप को इस तरह कोसना मत, इस तरह खुद को गलत सलत कह के मुझे मत तड़पाना हसन। साकिब, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई है। फिक्र मत करे नहीं माँ आंटी, इंशाल्लाह मिल जाएगी। साकिब वो बहुत जज्बाती है, मुझे इतना डर लग रहा है कि कहीं उसने अपने साथ कुछ कर ना लिया हो। नहीं कुछ नहीं करेगी वो, इंशाल्लाह। कहाँ जा सकती है साकिब? आप यहाँ गलियां आएंगी उनमें देखते रहे। कहाँ चली गई है, मिल क्यों नहीं रही है मैं साकिब? एक सेकंड मैं रोकता हूँ, मैं कर रहा हूँ पीछे, मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड रिलैक्स। गुल मिल गई हमें, जल्दी करो साकिब। नहीं माँ आंटी एक सेकंड, ट्रैफिक बहुत है, एक सेकंड बहुत है। साकिब वो मिल गई, मुझे मिल गई। नहीं माँ आंटी एक सेकंड, मैं गाड़ी गली में ले रहा हूँ, रुक जाए। गुल मेरी गुल, साकिब गुल मिल गई। एक सेकंड नहीं माँ आंटी, एक सेकंड। गाड़ी रोको, गाड़ी। गुल मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरे साथ वापस चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़े मुझे। मेरी बात सुन, छोड़े मुझे। सड़क पे तमाशा हो रहा है। अम्मा मैं नहीं जाऊंगी, उस वक्त क्यों नहीं आई मेरे पीछे? छोड़ो, मेरी बात सुन, देख मैं तेरे आगे हाथ दूं, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। माँ मत करो, मुझे नहीं जाना, उसकी जान नहीं है। मैं तुझे कहाँ कहीं ढूंढे, मैं मर जाऊंगी। मुझे घर में नहीं जाना, प्लीज मेरे साथ चल। मेरी बच्ची नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तू मुझे भरोसा कर, बस मेरे साथ चल।
अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मेरी बच्ची मुझे मिल गई। साके फूल मिल गई। जिंदगी की बहुत सारी खुशियां अभी बाकी थी, सब अधूरी रह गई। तुम बहुत जल्द छोड़कर चली गई राबी। बाबा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अंदर सुंदर साहब के सब लोग आपको बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। नहीं ना, मेरे साथ ही चलो। चलो। छोड़ो अम्मा, मुझे नहीं जाना। अम्मा मुझे नहीं रहना यहाँ। हसन को मुझ पर एतबार नहीं रहा, अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। बेवकूफी की बातें मत कर गुल। अरे सारा दिन सड़कों पे मारी मारी फिरी है, कुछ तो अकल से काम ले। तू ये तो देख, इस घर के अलावा हमारे पास अब कोई घर नहीं रहा, और जो कुछ हमारे साथ होता हुआ आ रहा है वो सब कुछ हमसे भी बहुत कुछ हुआ है गुल। जाने अनजाने में, गलत फहमी में, नमक हरामी हमसे भी हुई है। देख मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हसन को, साकिब को, अफशा को, गौहर को, सबको मना लूंगी। इज्जत से जैसे तैसे ये लोग रखेंगे, हम लोग रह लेंगे गुल। अम्मा तुम चुप कर जा, अपनी जबान को लगाम दे के रखनी होगी तुझे, समझ आई? अब चल मेरे साथ। चुप। अम्मा छोड़ो मुझे। मेरे तो आखिर ले आई इसकी माँ से। चलो अच्छा है, आ गई। दोबारा फंस गई मेरे चुंगल में। चलो शाबाश, पैर पकड़ो मेरे, और हाँ, गिड़गिड़ा के बोलना जो कुछ भी बोलना है, ठीक है? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। तुम तो चली गई थी ना, क्यों वापस आई हो? किसकी इजाजत से इस घर में दाखिल हुई हो तुम? ऐसी हरकतें करती क्यों हो कि बाद में शर्मिंदगी हो? सर झुका के खुद खड़ी है और शर्मिंदगी हमें हो रही है। आप ही ये घर में आई कैसे? मैं लेकर आया। क्यों? इसने जो हरकत की उसके बाद कोई गुंजाइश थी इसे लाने की? क्यों गए इसके पीछे आप? ये इस घर पर लानत भेजकर गई थी ना? और तुम जरा शर्म नहीं आ रही? दिल नहीं चाह रहा कि जमीन फट जाए और तुम उसमें दफन हो जाओ? किस मुंह से वापस आई? क्या सोचकर दोबारा कदम रखा था इस घर में तुमने? जमीन तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, गैरत नाम की भी कोई चीज नहीं है। हसन, ये जो तुम आंसू देख रहे हो ना, ये शर्मिंदगी के आंसू हैं। मगरमच्छ के आंसू हैं ये। बस कर दो हसन। नहीं आप ही, मेरी बस हो गई है बर्दाश्त कर करके, समझा समझा कर। इस लड़की से कोई उम्मीद नहीं है, अब ये मेरे दिल से उतर चुकी है।
मैं अपनी गलती का एहसास है हसन। तुम भी माफ कर दो इन्हें। माफ कर दो? नामुमकिन। आप इन्हें ले तो आए हैं, यहां रखना चाहते हैं तो रख लें, लेकिन मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी इंसानियत तो मुझ में भी है कि दो बेसहारा औरतों को घर से महरूम ना करूं। रहने के लिए छत चाहिए थी ना, रहना इस कमरे में अपनी मां के साथ, लेकिन मेरी जिंदगी और मेरे दिल में आने की कोशिश मत करना अब। ये सब क्या है? ये तुम दोनों का उन दोनों माँ बेटी पर अंधा भरोसा करने का नतीजा है। देख लो, उस औरत को माँ का दर्जा दिया था ना तुम दोनों ने। हाँ, वो औरत अपनी बदअखलाक बदजुबान बेटी के साथ दिन दिहाड़े डाका मार के हमारे घर से भाग रही थी। ठीक कह रही हूँ मैं। वो तो शुक्र है कि मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना न जाने कहाँ उड़ जाती, ढूंढते रह जाते तुम दोनों। मुझे और अम्मी को फंसाने के लिए इन्होंने। अम्मी की कसम खा के कहती हूँ मैं, हसन झूठ बोल रही है ये। मैंने रंगे हाथों पकड़ा है दोनों को। मैं और मेरी माँ भी इस घर में नहीं रहेंगे। तुमने हसन के आगे 4 आंसू तो बहा दिए, पर माफी नहीं मांगी उससे। आना भी तो बहुत है ना तुम्हारे अंदर, क्या करें। अगर उस वक्त उससे माफी मांग लेती तो शायद वो तुम्हें माफ कर देता, और अगर ना भी करता तो हम लोग थे, उसे समझा लेते। माफी मांग लेगी, मांग लेगी माफी। अच्छा, चलो देख लेते हैं। ऐसा करते हैं कि तुम पहले मुझसे माफी मांगो, तो फिर देखते हैं कि ये पहले मुझसे माफी मांग सकती है कि नहीं। इसकी है ना पहले मेरे आगे टूटती है या नहीं। क्या सोच रही हो? तुम्हारे सामने खड़ी हूं मैं। दिल नहीं मान रहा ना तुम्हारा? माफी मांगो गुल, माफी मांगो गुल। मुझे माफ कर दे। हाँ, ऐसे नहीं,
ठीक से हाथ जोड़ के माफी मांगो। मुझे माफ कर दिया आपी। वैसे देखा जाए तो हरकत तो तुमने बहुत बड़ी की है, तो उसके हिसाब से माफी भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा करो कि मेरे पैर पकड़ के माफी मांगो। चलो शाबाश, पैर पकड़ो मेरे, और हाँ, गिड़गिड़ा के बोलना जो कुछ भी बोलना है, ठीक है? Good. कुछ तो अकल से काम ले। तू ये तो देख, इस घर के अलावा हमारे पास अब कोई घर नहीं रहा। अरे बस 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 बस, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। बस मैंने तुम्हारी अना तोड़ दी। अब हसन तुम्हें माफ करता है या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत। गुल, गुल उठो बेटा।
गुल, हसन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसी हालत में वो घर से बाहर निकल गया। पहले भी उसका एक दफा एक्सीडेंट हो चुका है। साकिब, आप प्लीज उसको कॉल करें, क्या पता आपकी दफा कॉल उठा ले। जी भाई। हसन, इतनी कॉल्स की है मैंने तुम्हें, कहाँ हो तुम? पता नहीं भाई। क्या मतलब पता नहीं? इस तरह घर से निकल गए हो या हम सब परेशान हैं? फौरन घर आओ वापस। नहीं भाई। हसन ये भाई, मैं प्लीज थोड़ी देर के लिए सबसे दूर अकेले रहना चाहता हूँ। हरगिज नहीं। मैं कहता हूँ अभी तुम घर वापस पहुंचो प्लीज। हसन, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना। भाई आप प्लीज समझने की कोशिश करें। कुछ नहीं समझना मुझे। हसन तुम घर वापस आओ प्लीज, बैठ के आराम से बात करते हैं। इस तरह ये क्या किया इसने? क्या हुआ? कॉल काट दी मेरी। अब फिर फोन नहीं उठा रहा। खुदा इन दोनों बहन भाइयों को इस दुनिया से एक साथ उठा ले। और अगर नहीं उठाता तो अल्लाह करे जिल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर बन जाए। कभी सुख का सांस ना इन्हें। बस कर दो कोई। अगर इन बातों की भनक इन घर वालों को हो गई ना, तो हमारी यहाँ रहने की गुंजाइश बनेगी नहीं। तुम इसी तरह जीना चाहती हो ना, तो ठीक है जियो फिर, लेकिन याद रखना तुम्हारे ये डर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जो लोग थूकने के काबिल नहीं थे, आज मुझे उनके पांव पकड़ के माफी मांगनी पड़ी है। हाँ तो तुम बताओ ना, क्या रास्ता था मेरे पास? नहीं था रास्ता, क्योंकि इस सब की वजह तुम हो। मैं? हाँ मैं हूँ। खुश? अब बिल्कुल चुप हो जाओ कोई। नहीं रहना चुप मुझे। सब पर तो गुस्सा है ही मुझे, लेकिन सबके साथ साथ तुम पर भी गुस्सा है मुझे। तुम यहाँ रहने के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अय्याशियां? अरे कौन सी अय्याशी कर ली मैंने? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह से बात करते हुए? मैंने बहुत समझदारी की तुम्हारे साथ बाहर नहीं निकली। अगर बाहर निकल गई होती ना, तो वापसी का रास्ता बनता नहीं था मेरा। अरे जैसा तैसा मैंने साकिब और अफशान का दिल मोम किया है। वो लोग भी ढूंढने के लिए निकले थे तुम्हें। गौहर ने भी तुम्हें माफ कर ही दिया ना। अब बचा कुचा हसन, तो उसको भी मैं किसी ना किसी तरह मना लूंगी। क्या फायदा? क्या फायदा? 4 घंटे तुम घर से बाहर रही हो, तुम्हें और फायदे और नुकसान का अभी तक पता नहीं चला। गुल, अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, और जो अकल पर पट्टियां पड़ी हुई है ना, उन्हें खोलो। मुझे ये भी नहीं पता है कि तुम क्या सोच रही हो, क्या करने वाली हो, कि मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मेरी चालाक और समझदार बेटी, जो सबको अपने जाल में फंसाए हुए घूमती थी, आज वो खुद गौहर के जाल में फंस गई है। और अगर तुमने आज मेरी बात ना मानी ना गुल, तो बहुत नुकसान उठाओगी। अब यहीं से अंदाजा लगा लो कि हम दोनों मिलकर भी गौहर का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अरे वो तेजाब है, तेजाब। उसमें हाथ डालोगी ना, तो हाथ भी जलेगा और खुद भी मरोगी।
बहुत मजा आ रहा है मुझे। दोनों माँ बेटी को जिल्लत की धूल चटाकर सुकून तो हासिल कर लिया मैंने, लेकिन जिस मकसद से उनको यहाँ रोक कर रखा है वो मौका मिलते ही खत्म करना होगा। वहां की कोई खैर खबर नहीं, जहांगीर साहब पता नहीं क्या कर रहे होंगे, उमर कैसा है, खबर लेनी पड़ेगी, मुझे लेनी पड़ेगी खबर। सुंदस, सुंदस, तुम यहाँ खड़ी हो? वो अम्मी तुम्हारी कब से तुम्हें बुला रही हैं, क्या हुआ है? खैरियत तो है? जहांगीर पता नहीं, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, दिल भारी सा हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या हुआ है बताओ मुझे। क्या ये सब कुछ सही हो रहा है? ये शादी वगैरह, I mean, अल्लाह के यहाँ ये रिश्ते कबूल हो जाते हैं जब आप दिल से राजी ना हो तो? नहीं करता, लेकिन तुम्हें अपने दिल को राजी करना पड़ेगा सुंदस। शादी के नाम से अपने अंदर इतनी बेजारी पैदा मत करो। तुम बहुत खुश नसीब हो, खुर्रम जैसे अच्छे लड़के के साथ इस रिश्ते में बंधने जा रही हो। बहुत पसंद करता है वो तुम्हें। बस अपने आप को पॉजिटिव रखो, अल्लाह पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। चलो जी। आज मुझे अपने भाई पे फख्र महसूस हो रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कितनी मजबूती के साथ खड़ा है मेरा भाई। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। नहीं है बड़ा दिल मेरा, बहुत कमजोर पड़ चुका हूं अभी। समझ नहीं पा रहा किस मिट्टी का बना, दिल फट क्यों नहीं गया मेरा। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक मेरे भाई को लंबी उम्र दे। नहीं चाहिए ऐसी लंबी जिंदगी जिसमें बार बार मरना पड़ता है मुझे। अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते तो फैसला कर लो हसन। मैं तो तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ मेरे भाई। नहीं, फैसला मैं नहीं करूंगा, आप करेंगी।